इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाला है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप सब में बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर पिछली वीडियो में आपका आवाज़ नहीं था, सिर्फ म्यूजिक था। ठीक है, तो बोल करके बताइए, आंसर भी बताइए। और बहुत सारे बोल रहे थे कि दूसरे चैनल वाले कई सारे हैं ना बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारा तो मेरा ही स्कैन करके बना लिए हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके। तो आंसर ठीक से नहीं बताया। जो 10 नंबर का है ना, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कौन सा लेटर का है ना, कि समर वेकेशन कैसे मनाए हैं वो बताना था मित्र को, तो बताए ही नहीं ठीक से, तो समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारे को। तो आप में से बहुत सारे कमेंट कर रहे थे तो वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए सारा बता देते हैं आपको। तो देखिए, ये अंग्रेजी का पेपर है, 50 नंबर का रहेगा। और कक्षा 8 तो है ही, और समय दिए जाएंगे 2 घंटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, देखिए, सर्कल द वर्ड डैट डज नॉट फिट इन द ग्रुप्स। बोला जा रहा है कि ये ग्रुप में चार है ना, 4 वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जूम कर लेते हैं। 4 वर्ड दिया हुआ है, और जो डज नॉट फिट और जो अलग है, सबसे अलग है, उसी को क्या करना है, सर्कल करना है, सर्कल गोल। ठीक है, तो 2-2 नंबर का है ना। तो क्या हो गया, 2 चौके 8। तो देखिए, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, रोड। देख रहे, माउंटेन मीन्स पहाड़, रिवर नदी, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और रोड मीन्स सड़क। तो ये देखिए, ये सब सब क्या प्राकृतिक है ना। लेकिन ये क्या मानव के द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा। तो ये हो गया, गोल कर दिए। ये क्या सबसे अलग है। उसके बाद आई, नोज, लिप्स। ठीक है, लेग, इसका हिंदी आप सबको आता है। तो ये सब है ना, ये सब जो ऊपर वाले भाग में रहता है, सिर में रहता है, ठीक है, आँख, नाक और होठ। ठीक है, लेकिन पैर क्या होता है, नीचे रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें अलग कौन सा है, लेग है, लेग। तो लेग में क्या किए, सर्कल कर दिए। डोर, विंडो, रूफ, फील्ड। ये देखिए, ये बिल्डिंग का दिया हुआ है। बिल्डिंग में क्या रहता है, दरवाज़ा, खिड़की और छत रहता है। लेकिन ये खेत आ गया बीच में, है ना, तो ये क्या सबसे अलग है। आगे देखिए, केक, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, ये पीने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला है, लेकिन बाकी ये तीनों है ना, ये वाला खाने वाला है। तो सर्कल किस में करेंगे, कोल्ड ड्रिंक में करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या किए, कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए, एन और द वेर एवर नेसेसरी। तो बोले जरा, जहाँ आवश्यक हो वहाँ ए, एन और द भरें। हाँ, और क्या करें, खाली स्थानों को भरें, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्या, ये भी देखिए 8 नंबर का है। ठीक है, 8 नंबर का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलती से नहीं दिया, देख रहे हैं, 4 लिखा हुआ, यानी क्या 4 क्वेश्चन रहेगा, और सब 2-2 नंबर का रहेगा, तब ना 8 को होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ही गलती कर दिया। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो इसमें कोई बताया नहीं होगा, अदर यूट्यूबर, क्योंकि उनको बस क्या आंसर रट लेते हैं और बस बता देते हैं। देखिए, क्लास 8 का तो हम इंग्लिश का सारे चैप्टर बना चुके हैं। देखिए, डैश ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद डैश स्टिक। तो बोला जा रहा है कि एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है, एक छड़ी के साथ क्या टहल रहा था। तो ओल्ड है, ओल्ड ओ है ना, भॉवल है, भॉवल से रहेगा स्टार्ट, तो एन लगाएंगे। और एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, स्टिक। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे। तो देखिए, एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग विद ए स्टिक, ही वांटेड टू क्रॉस डैश रोड बट कुडंट। वो रोड को क्रॉस करना चाहता लेकिन कर नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ पर द लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, द लगाएंगे। डैश स्कूल बॉय केम देयर एंड हेल्प हिम क्रॉस द रोड। फिर क्या बोला जरा, एक स्कूल का लड़का, ठीक है, स्कूल में पढ़ने वाला लड़का वहाँ आया और उसकी मदद किया रोड को क्रॉस करने में। तो यहाँ पर एक स्कूल वाला लड़का है ना, तो यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, स्कूल, तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है ना, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, तो ये लगा दिए। तो हो गया ख़त्म। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे 4 × 2 लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन रहेगा, सब 2-2 नंबर का रहेगा, तब 8 रहेगा। देखिए 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है नंबरिंग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 3 को दिया हुआ। तो क्वेश्चन कहीं गलती है, आप बनाइएगा, नंबर नहीं कटेगा, आपको 8 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गलती है ना। तो आपका इसमें कोई गलती नहीं है। आगे देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे। ठीक है, तो इसका बताएंगे आपको अच्छे से, आपको
टाइपिंग करके एकदम लिखे हैं। पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे, वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। मैं अपने माता पिता के साथ कल चिड़ियाघर गया। ये सब आपको बता चुके हैं ट्रांसलेशन वीडियो में। पहले वीडियो बनाए थे क्लास 8 का सारा चैप्टर का। वहाँ मैंने खिलौना रेलगाड़ी की सवारी की। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, यानी ये सब के सब क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं आंसर की ओर। देखिए, पुण्यजीत एक कला प्रेमी राजा थे, तो क्या हो जाएगा, पुण्यजीत वाज एन आर्ट लविंग किंग। आर्ट मीन्स होता है कला, ठीक है। लविंग किंग मीन्स क्या, प्रेमी राजा थे, ठीक है। इनको कला बहुत पसंद था। वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मतलब क्या है, पुण्यजीत के बारे में बोला जा रहा है। तो पुण्यजीत क्या है, कोई एक व्यक्ति हैं, पुरुष हैं तो ही लगाएंगे, इन्हें के THEY दे मत लगा दीजिएगा। वे अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, तो पहले बनाएंगे वे प्रसिद्ध थे। ही वॉज फेमस, क्या बच गया, अपनी उदारता के लिए। फॉर हिज काइंडनेस, उदारता मीन्स क्या होता है, काइंडनेस, दयालुता। मैं अपने माता पिता के साथ कल चिड़ियाघर गया, तो पहले क्या बनाएंगे, मैं चिड़ियाघर गया। तो आई वेंट टू द जू, क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द जू। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या, कल यानी क्या, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे। और जो बच गया उसको अंत में लिखेंगे, अपने माता पिता के साथ। तो क्या हो जाएगा, विद माई पेरेंट्स। समझ गया ना, ठीक है। विद मीन्स क्या होता है, के साथ, और अपने का क्या होता है, माई। किसके लिए, आई के लिए। आई के लिए अपना क्या होता है, माई। ही रहेगा तो हिज, ये सब। और माता पिता का तो पेरेंट्स होता है। तो क्या हो गया, मैं अपने माता पिता के साथ कल चिड़ियाघर गया। आई वेंट टू द जू यस्टरडे विद माई पेरेंट्स। अगला है, वहाँ मैंने खिलौना रेलगाड़ी की सवारी की। तो देखिए, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर। तो लिख दिए, मैंने सवारी की, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आई टूक ए राइड, ठीक है। और किसका, खिलौना रेलगाड़ी का। तो ये टॉय ट्रेन, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, देयर आई टूक ए टॉय ट्रेन राइड। हो गया। आगे देखिए, फोर में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी देखिए 4 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 16। ठीक है, तो पैसेज में बहुत ज़्यादा नंबर है, 16 नंबर है। और इसमें क्या करना रहता है ना, पैसेज पढ़ के जवाब देना रहता है, कुछ याद करना नहीं है। व्हेन वी स्लीप, देखिए क्या बोला जा रहा है, वेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शंस स्लो डाउन। जब हम लोग सोते हैं तो शारीरिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती है। हम सब छटपटाते नहीं ना, कभी कभी करवट बदलते हैं, उसके बाद बदलते भी नहीं है बहुत सारे करवट, ठीक है। तो नींद में दौड़ते भागते नहीं ना, तो ये बोला जा रहा है, जब हम लोग सोते हैं तो शारीरिक गतिविधियाँ धीमी हो जाती है। स्लीप चैप्टर से है ये आपको पढ़ा चुके हैं चैप्टर 2 में। द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का है ना तापमान गिरने लगता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट ए फिक्स्ड टाइम। तो बोला जा रहा है, ये शारीरिक तापमान क्यों गिरता है तो क्यों गिरता है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर है ना 24 आवर्स का एक नियमित साइकिल को मेंटेन रखता है, जिसके दौरान क्या होता है, शरीर का तापमान का एक खास समय बढ़ता है और एक खास समय क्या होता है, कमता है। ठीक है, राइज मीन्स क्या होता है, RISE, राइज मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, एस लगाया हुआ ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और फॉल मीन्स क्या होता है, फॉल मीन्स होता है कमना, और फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना भी होता है। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। पहला देखिए, व्हेन डू द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, शारीरिक गतिविधियाँ। पहला सवाल है, व्हेन डू द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, शारीरिक गतिविधियाँ कब धीमी पड़ जाती है, कब कम हो जाती है। तो लिखेंगे जब हम सो जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर भी आपको बताते हैं, ठीक है ना। एट व्हाट टाइम डज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइज एंड फॉल, ठीक है, किस समय शरीर का तापमान बढ़ता है और घटता है। तो 24 घंटा जो होता है ना, उसके अनुसार वो घटता बढ़ता है। रात में बहुत घट जाता है, और दोपहर में 12 बजे है ना, धूप बहुत ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है तो बढ़ जाता है। राइट अपोजिट मीनिंग ऑफ स्लीप, तो स्लीप का है ना उल्टा शब्द लिखना है, विलोम शब्द, और स्लो डाउन का, ठीक है, उल्टा शब्द लिखना है, ठीक है। अगला है, नेम द चैप्टर द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो बोला जरा उस चैप्टर का नाम बताइए, उस चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है ना, जो ऊपर दिए गया पैसेज जिससे लिया गया।
तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं, ये स्लीप चैप्टर से लिया गया है। ये क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 है, ठीक है, पेज नंबर 3। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए पहला मैं बोल रहा था कि शारीरिक गतिविधियां कब धीमी पड़ जाती है, तो लिखेंगे क्या, वेन से लेकर यहाँ तक, वेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शंस स्लो डाउन, ठीक है। तो पहला का आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए सारा आंसर आपको बताते हैं, तो हम टाइपिंग कर दिए हैं ताकि आपको एकदम साफ सुथरा बुझाए। वेन डू द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, तो बोले थे ना कहाँ से कहाँ लिखना है। वेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं तो शारीरिक गतिविधियाँ, द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, धीमी पड़ जाती है। तो याद मत कीजिए, खाली समझिए, सारा आंसर है ना, ये क्या बोलते हैं, पैसेज से ढूंढ करके लिखना है। एट वाट टाइम डज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइज एंड फॉल, तो किस समय शरीर का तापमान राइज यानी बढ़ता है, एंड फॉल और घटता है या कम होता है। तो देखिए द टेम्परेचर ऑफ बॉडी राइजेज एंड फॉल्स, ये कहाँ से लिखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें। यहाँ पर डज है ना, तो यहाँ पर एस लगा है और यहाँ पर एस लगा है, देखिए ना, है ना, लगा हुआ है ना। तो इतना आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक काम कर लिए, कहाँ से, क्वेश्चन से लिख लिए। यहाँ पर डज है तो क्या किए हैं, यहाँ पर एस और यहाँ पर एस लगा है, हो गया काम ख़त्म। अब देखिए एट फिक्स्ड टाइम इन ए रेगुलर 24 आवर साइकिल, ये कहाँ से लिखें, पैसेज से लिखें, ठीक है। तो ये खास समय बढ़ता है और घटता है इन ए रेगुलर 24 आवर साइकिल, जो 24 घंटा का जो चक्र होता है ना, नियमित चक्र, उसमें, क्योंकि समय क्या होता है, एक दिन क्या होता है, 24 घंटा का होता है। तो रात में एकदम तापमान है ना घट जाता है, आपको चैप्टर में पढ़ाए थे, और दिन में ना दोपहर के समय तापमान शरीर का क्या होता है, बढ़ जाता है। राइट अपोजिट मीनिंग ऑफ स्लीप, तो स्लीप का उल्टा क्या होता है, स्लीप का उल्टा होता है वेक अप, जागना, और एक और इसका होता है गेट अप, गेट अप का मतलब भी होता है जागना। उसके बाद देखिए स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब क्या, धीमा पड़ जाता है। तो स्लो डाउन का उल्टा क्या होगा, गो अप होगा, गो अप, ठीक ना। और पैसेज में क्या उल्टा दिया हुआ, पैसेज में उल्टा दिया हुआ राइज, ठीक है। तो आप राइजे लिख दीजिएगा, समझे। तो स्लो डाउन का उल्टा क्या लिखेगा, राइज, क्योंकि राइज क्या है, पैसेज में दिया हुआ है। आगे देखिए अब चौथा, चौथा में क्या बोल रहा था ना, नेम द चैप्टर द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, उस चैप्टर का नाम बताएं जिससे ऊपर दिया गया पैसेज लिया गया है। तो कौन सा चैप्टर से लिया गया, स्लीप चैप्टर से लिया गया, समझे। तो देखिए कहाँ से कहाँ लिखें, यहाँ देखिए 10 लेकर यहाँ तक लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। और यहाँ पर क्या किया, स्लीप चैप्टर लिख दिए कि स्लीप चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो द कैपिटल स्टार्टिंग में ना कैपिटल रहता है। सेकंड में देखिए, सेकंड में था ना, तो यहाँ पर था ना रेगुलर 24 आवर साइकिल अंत में, और एट ए फिक्स टाइम ये ऐड किए थे ना, एट ए फिक्स टाइम, और यहाँ पे इन लगाए थे, इन ए रेगुलर 24 आवर साइकिल, समझे। तो याद मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा कैसे लिखना है। चलिए आगे बताते हैं 5 नंबर, जो 10 नंबर का है। ये क्वेश्चन एक फ्रेंड से मंगाया था जो सरकारी टीचर है, ठीक है। देखिए ये सब देख रहे हैं, पूरा के सब क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंगाए थे, आप सबके लिए करना पड़ता है। देखिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सब लाइक करते नहीं हैं, इतना मेहनत से मंगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जरा, और यानी क्या, या ये जवाब दीजिए, नहीं तो फिर ये जवाब दीजिए, दोनों में से कोई एक ही जवाब देना है। और कितना नंबर का है, 10 नंबर का है ना, 10 नंबर का। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, बोले जरा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर न लगभग 50 शब्द में दीजिए, ठीक है, लगभग 50 शब्द में। तो बोले जरा डू यू थिंक गोपाल वाज ए जेस्टर इन द स्टोरी राजाज ड्रीम, तो राजा का सपना जो है ना कहानी, उसमें गोपाल क्या था, मस्खरा था। तो क्या आप सोचते हैं कि गोपाल वास्तव में मस्खरा था, तो हाँ मस्खरा था, आपको कहानी बताया था तो उसमें बताए थे। ये हो गया, तो इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर ये आता तो ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए। तो यही नहीं ना आ रहा था, यही तो बाकी यूट्यूबर ठीक से नहीं बताएं। तो आप सब कमेंट कर रहे थे बहुत सारे, हैं ना आप में से, कि बताइए बताइए। अब आगे देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखें, डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन, ये वर्णन करते हुए कि आप किस प्रकार अपना गर्मी का छुट्टी बिताएं। जब एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो गर्मी का छुट्टी नहीं होता, जब बहुत गर्मी आ जाता है तो गर्मी का छुट्टी होता है, तो गर्मी की छुट्टी आप कैसे बिताएं, है ना, वही अपने मित्र को बताना है। और इसमें क्या करना, भरना है ना। इतना देख रहे हैं कितना जगह खाली है, बहुत जगह खाली है, ये देख रहे है ना, बहुत जगह खाली है, तो इसमें भरना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि गोपाल,
ठीक है, राजाज ड्रीम कहानी में मस्खरा था, तो हाँ मस्खरा था, तो लिखेंगे यस आई थिंक। ठीक है, आई थिंक, ठीक, कैसे लिखेंगे, आई यू की जगह आई कर देंगे, है ना, तो यहाँ से लेकर क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे। तो एक सेंटेंस तो हो गया, लिख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखें, हाँ मैं सोचता हूँ कि गोपाल राजा के सपना वाला कहानी में ना एक क्या था, मस्खरा था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान आदमी था। ही लाइक्ड टू गेट ए पर्सनस बैक वेरी मच, वह दूसरे का टांग खींचना बहुत पसंद करता था और दूसरे का मजाक बहुत उड़ाता था, समझे। लेकिन क्या है ना, लेकिन बाकी दरबारीगण है ना, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे ना, तो वो मजाक नहीं उड़ा पाते थे, उल्टा अपने ही मजाक बना लेते थे। जैसे राजा है ना, मजाक उड़ाने की कोशिश किए तो गोपाल का, लेकिन अंत में क्या, अंत में राजा का ही मजाक बन गया। अच्छा हुआ कि मूड अच्छा था, नहीं तो गोपाल को दंड मिलता। तो वही बोला जा रहा, बट नन, नन यानी कोई नहीं, बट नन कुड नॉट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बट नन कुड गेट एट हिज बैक, लेकिन कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा पाता था, समझे। गोपाल मजाक उड़ा देता था, लेकिन जब बाकी दरबारीगण उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे तो असफल हो जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नन मिस होता कोई नहीं, तो ये नॉट मत लिखिएगा, नॉट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा शब्दों में जवाब नहीं देना है, समझे। कोई कोई यूट्यूबर है कि पूरा किताब ही दे दिया, जिसमें क्या, जिसमें 100 शब्दों में है, 200 शब्दों में है, पता नहीं कितना शब्द है, उतना शब्द थोड़ी लिखना है। बस खाली जैसे तैसे आप सबको बता देते हैं। देखिए, राइट ए लेटर, ये बता दिया ना कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना, ये वर्णन करते हुए कि आप गर्मी का छुट्टी है ना कैसे बिताएं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपना एड्रेस लिखते हैं। तो अपने एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर क्या कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। ठीक है, और जिस जिला में है ना, तो बस, या फिर शहर है तो वहाँ पर बस लिख दीजिए। और पटना में है तो पटना लिख दीजिए, मधुबनी है तो मधुबनी में लिख दीजिए, आरा जिला, जब जिस जिला से देख रहे हैं ना, बस जिला का नाम लिख दीजिए, बस काफ़ी है। तो अपना एड्रेस यहाँ लिखा जाता है, जब एक्चुअल में लिखते हैं तब। जिस तो जिस जिला में एग्जामिनेशन हॉल पड़ता है उसका लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जस्ट नीचे है ना डेट लिखेंगे, तो 17 तारीख को ही है ना एग्ज़ाम, इसलिए यहाँ पर 17 अक्टूबर लिख दिए हैं। आगे देखिए, उसके बाद लिखेंगे अपना फ्रेंड, लिखेंगे हम डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड, और उस फ्रेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड का नाम क्या है, घोचू लिखे हैं। आपके फ्रेंड का नाम जो है वो आप लिखिएगा। देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेन पॉइंट लिखेंगे कि हाँ कैसे बिताएं। उसके बाद लेटर का क्या करेंगे, अंत करेंगे। देखिए, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक हो गए। द प्रीवियस लेटर यू हैव आस्क्ड मी अबाउट हाउ आई स्पेंट माई समर वेकेशन, तो बोला जा रहा है पिछले पत्र में, ठीक है, तुमने मुझसे पूछा है कि मैं किस प्रकार अपना गर्मी का छुट्टी बिताया। ठीक है, बिता चुके हैं, उसके बारे में बताना है। सो आई एम डिस्क्राइबिंग इट हियर, इसलिए मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, एंजी लगा हुआ है तो क्या रहा ही रहेगा। ये हो गया इंट्रोडक्शन ख़त्म, लेटर का इंट्रोडक्शन ख़त्म। अब बताएंगे कि क्या क्या किए हैं गर्मी की छुट्टी में। देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स टुक मी ऑन ए ट्रिप टू आगरा फॉर 3 days। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, मेरे दादा दादी ना मुझे आगरा के ट्रिप पर ले गए। कितने दिनों के लिए, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम डैट आई एवर सॉ द ताजमहल, ऐसा पहली बार था कि मैं ताजमहल को देखा था, पहली बार। ठीक है, आप ताजमहल को देखें हैं कि नहीं देखें हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम तो गए थे ताजमहल। आई हैड ए लॉट ऑफ फन देयर, मैंने वहाँ खूब मज़े किए। आई एट डिलीशियस पेठा ऑफ आगरा, मैंने आगरा का स्वादिष्ट पेठा खाया। ठीक है ना, स्वादिष्ट पेठा, आगरा का पेठा ना बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पर लिखें कि मैंने आगरा का स्वादिष्ट पेठा खाया। एट क्या है, ईट का क्या है, ईट का भीटू है, भीटू। कोई भी काम है ना भूतकाल में होता है ना तो भीटू लगाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, आगरा से वापस लौटकर आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन एन ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स। तो बोला जा रहा है कि आगरा से वापस लौटकर मैंने स्वयं का नामांकन कराया, किसमें, एक ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स में। जानवे करते हैं आप
बहुत सारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगा। तो ये लिखेंगे कि ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स में एडमिशन करा लिए हैं फॉर 20 डेज, जो 20 दिनों का था, ठीक है ना, 20 दिनों का। गर्मी का छुट्टी लगभग 1 महीना का तो होता है, 1 महीना या 25 दिन का। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। वीडियो एडिटिंग करना ना मतलब मज़ेदार होता है। आप में से कौन कौन से वीडियो एडिटिंग करते हैं आप बताइएगा। आप में से बहुत सारे कमेंट करते हैं ना, तो चैनल में लिखा हुआ था गेमर, ठीक है ना, फलाना गेमर, ज़्यादा तो गेमर ही लिखा हुआ था, सब में गेमर रहता है बहुत सारा में। आगे देखिए, डैट्स इट इन दिस लेटर, इस पत्र में बस इतना ही, इतना वर्णन कर देना बस काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा शब्द में उत्तर नहीं देना है, इसलिए अब एंड कर देते हैं। तो एंड करते वक्त क्या करेंगे, डैट्स इट इन दिस लेटर, इस पत्र में बस इतना ही। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए क्या, ध्यान रखना। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर डियर फ्रेंड, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आपका जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, समझ गया। यहाँ पर तो बस ऐसे ही लिख दिए हैं, क्योंकि हमको नाम बुझा नहीं रहा था कि क्या लिखे क्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त का नाम, और दोस्त का नाम क्या बहुत छोटा लिखना है, ये नहीं कि मान लेते हैं इसका नाम घोचू कुमार है तो कुमार मत लिखिएगा, बस घोचू। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोटू कुमार आपका नाम है, तो मान लेते हैं मोटू कुमार है या मोटी कुमार है, तो बस मोटू लिखिएगा, बस छोटा सा नाम, समझ गए।